गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों से जो है वो रूबरू हो सके। हम ऑलरेडी जो है गिनती उसका 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें नाजिर के बारे में या नाजराइट्स के बारे में जो है लिखा गया है। ये एक अलग सा सेक्ट है, जिसका अर्थ है कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने शपथ जो है वो खाई है कि वो परमेश्वर के लिए इस दुनिया में एक सेट अपार्ट करके रहने वाले जो है वो लोग हैं। यानी अलग अलग रहने वाले जो है वो लोग हैं। और वो उनमें जो है जो चीज़ें होनी चाहिए वो ये कि वो कभी भी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स या वाइन्स जो है वो नहीं पियेंगे। और दूसरी बात, अपने बाल जो है वो नहीं कटवाएंगे। सो आइए हम 13वीं आयत से जो है आज का लेसन जो है वो पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि हम अपने लेसन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावन कि आप हमारे अ, परमेश्वर हैं, हमारे निजात दहिंदा हैं। आप हमें कभी छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं। हम किसी भी तरह से खुदावन ऑर्फन नहीं हैं, ये अनाथ नहीं छोड़े गए हैं। बल्कि खुदावन, हम बेशक हमने गुनाह किया, आपने हमें गुनाह में ही नहीं पड़े रहने दिया, पर आपने हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रिडीम किया है, आपने जो है हमारा मोल चुकाया है ताकि हम बचाए जा सके। हम इसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम आपके समीप आने से पहले खुदावन अपने आप को, जो कि बहुत गंदे हैं खुदावन, हम क्षमा मांगते हुए खुदावन आपके करीब आते हैं। मसीह यीशु के लहू के वसीले से खुदावन आप हमारे सारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें और हमें पवित्र करें, ताकि खुदावंद हम आपके करीब आकर आपके कलाम की बातों को जो है वो समझ सके, जान सके और उस पे चलने वाले हो सके। जहां पर हम कमजोर हैं खुदावंद, वहां पर आप हमें बलवंत करें। और इस कलाम को भी खुदावंद आप आशीष और बरकत दे। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटे। आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अम सो हम जो है वो 13वीं आयत से इसे पढ़ेंगे। फिर जब नाजिर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों, उस समय के लिए उसकी ये व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ा का बच्चा पाप बलि करके, और 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा, और अख़मीरी रोटियों की एक टोकरी, अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ, और उन बलियों के अन्न बलि और अ, अग्र, ये सब चढ़ाए समीप ले जाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है उन लोगों के लिए जो स्पेशली अपने आप को नाजिर कहते हैं, यानी नाजराइट कहते हैं, उनका अपने आप को खुदा के सामने देना एक बड़ी सेरेमनी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कि उन्हें, जितने हमने लेव अवस्था में उसके पहले अध्याय से 5 अध्यायों में देखा कि उन्होंने जो है अलग अलग तरह की जो भी ऑफरिंग्स या बलियों के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे होम बलि हो, पाप बलि हो और निर्दोष बलि हो। सो ये सारी बलियां हमने जो है पढ़ी थी, और वो बलियां जो है प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अख़मीरी रोटी यानी हमारे लिए जो है वो रोटी बने हैं, वो देह में आकर। सो वो सारी बलियों को यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि उसे चढ़ाने की जरूरत है। अ, अपने आप को सेट अपार्ट करने के लिए आज की जो हम जिंदगी में देखें, तो हमें सेट अपार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले होने चाहिए। एक बार एक पास्टर इवेंजलिस्ट बॉन्के थे, तो उनके साथ इंटरव्यू की गई, तो उन्होंने पूछा कि अगर प्रभु यीशु मसीह इस पापों को धोने वाले परमेश्वर हैं, तो फिर इतना पाप दुनिया में क्यों है? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि क्या कभी आपने किसी इंसान को साबुन की फैक्ट्री में काम करते हुए देखा है? तो साबुन की फैक्ट्री में काम करता हुआ इंसान अपने आप को कैसे साफ रखता है? सो उन्होंने कहा कि साबुन के साथ जो है अपने आप को धोकर। तो उन्होंने कहा कि अगर वो साबुन ना लगाए,
तो क्या वो साफ रह सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो कह रहे ऐसे ही है कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को, जैसे साबुन को पकड़कर अपने शरीर पर लगाते नहीं हैं, वैसे ही हम साफ नहीं होते। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का लहू अवेलेबल है सभी के लिए। उन्होंने जो है अपनी कुर्बानी सभी के लिए दी है। पर जब तक हम उसके लहू को अपने जिस्म में या उसको ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक जो है हम अच्छे नहीं हो सकते हैं। सो यहाँ पर यीशु मसीह के जितनी भी बलियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, वो एक उनकी कुर्बानी को दिखा रहा है, उनके लहू के वसीले हमारे कफारे को दिखा रहा है। और नाजिर जो है अपने आप को अलग कैसे करता है? जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला ना हो, जब तक उसका कफारा मसीह के लहू से ना हुआ हो, वो कैसे अलग हो सकता है? सो हम पूरी भीड़ से अलग कैसे दिखते हैं? एक ही निशान है, एक ही चिन्ह है जो हमें सबसे अलग करता है, और वो कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी जो है सेरेमनी की जाती है। इनफैक्ट प्रेरितों का काम उसका 21 अध्याय और उसकी 23 से 24 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जिक्र आता है कि पौलुस जब यरूशलेम में गया, तो उसने जो है लोगों से खास करके उन लोगों से जो जिन्होंने खुदा के साथ वाव बांधी थी, उनकी सेरेमनी के लिए सपोर्ट करने के लिए, यानी उनको जो है वो ये वाली सेरेमनी करने की जो है मदद के लिए जो है वो बात कर रहा है। सो इसका मतलब ये सेरेमनी जो है वो काफी विशेष थी और बड़ी होती थी, जिसमें जो है प्रिपरेशन भी जो है वो काफी होती थी, और इसलिए वाव जो है वो बांधना पड़ता था कि मैं खुदा के लिए नाजिर हूँ, मैं खुदा के लिए दुनिया से जो है वो अलग किया गया हूँ, और मैं अलग ही जो हूँ वो रहूंगा। 16वीं आयत में है, और इन सब को याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके, और उस मेल बलि के अन्न को और अग्र को भी चढ़ाए। तब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर पर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडवा कर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके, तब याजक मेढ़े को पकाया पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अख़मीरी रोटी और एक अख़मीरी पपड़ी लेकर नाजिर के हाथों पर धर दे, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई झांग समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे, और इसके बाद वह नाजिर दाख मधु पी सकेगा। सो यहाँ पर जब नाजिर की वाव जो है वो खत्म हो रही है, तो आई या नाजिर की जो है कंप्लीशन हो जा रही है वाव की। तो कैसे वाव जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो उसका जो सेरेमनी यहाँ पे बताई गई है। यानी जब वाव ले रहा है तो उसके बाल कटने नहीं चाहिए, रेजर लगना नहीं चाहिए, जैसे सैमसन की कहानी में हमने देखा है। पर अगर उसका वाव जो है वो खत्म हो गया, तो इसका मतलब कुछ अरसे के लिए जो है, या टाइम बांधा जा सकता है कि इतनी देर तक जो है मैं नाजिर रहूंगा। सो उस टाइम को कंप्लीट होते हुए देखने के बाद जो है हम देखते हैं कि नाजिर जो है वो अपनी एक सेरेमनी करता है, जिसमें वो चढ़ावा चढ़ाता है, और फिर सिर जो है उसका मुंडवाया जाता है। और जो मेल बलि, हिलाने वाली मेल बलि है, हम जानते हैं कि जब हम वैभवस्था उसका 3रा अध्याय पढ़ रहे थे, तो वहां पे मेल बलि के बारे में बताया गया कि हिलाकर जो है उसे चढ़ाना। तो सेम ही जो है वो सारी चीजों को जो है यहाँ पे बयान किया गया है, और उसके बाद जो है वो दाख मधु पी सकता है। नाज़िर की मन्नत की, और जो चढ़ावा उसके अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाया होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। सो जैसी उसकी मन्नत है, वैसे ही व्यवस्था के अनुसार उसे जो है अपना चढ़ावा जो है वो देना है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना,
कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। सो यहाँ पर ये जो वर्स है काफ़ी फ़ेमस वर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पर खुदा अ, जो शब्द अ, हारून को कहे गए या उसके पुत्रों को कहे गए कि इज़राइलियों को जो है वो बोला करें, तो बड़े पावरफुल हैं कि खुदा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। सो ब्यूटीफुल है कि एक चीज़ देखने को मिलती है कि खुदा आशीष दे रहा है, अगर रक्षा कर रहा है तो इसका मतलब वो इंसान खुदा के बिल्कुल करीब है। अगर खुदा का मुख उस पर चमक रहा है तो तब भी हम देख रहे हैं कि खुदा उसके इंसान के बिल्कुल करीब है। और फिर उसके बाद उसका अनुग्रह है, तो डेफ़िनेटली ये भी यही दिखा रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो मज़बूत है। यानी जो व्यवस्था कह रही है, उस व्यवस्था के अनुसार वो इंसान जो है काम कर रहा है। और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, यहाँ से भी ये पता लगता है कि पाप नहीं है, क्योंकि पाप ही एक ऐसी चीज़ है जो यशायाह 59 वर्स फर्स्ट में हमें देखने को मिलती है, दीवार बन के हमारे और खुदा के बीच में खड़ा है। तो अगर खुदा ने मुख, ये आशीष दी जा रही है कि खुदा तेरी ओर मुख रखे या तुझे शांति दे, तो यकीनन है कि ये दिखता है कि खुदा की व्यवस्था के अनुसार जो तू कर रहा है, खुदा उससे प्रसन्न हो और खुदा और तेरे बीच में कोई भी ऐसा मुठभेड़ जो है वो ना हो। सो यहाँ पर इसी रीति से मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। सो इसलिए ये आशीष दोहराना या कलमा दोहराना अंत में जो है, वो तभी इतना ज़रूरी है। हम कई बार ऐसा होता है कि चर्च जैसे ही प्रचार खत्म होता है, तो लोग जो है वो निकल जाते हैं। पर आखिरी कलमा जो है, वो इसीलिए बोला जाता है कि खुदा का दास जो है, वो खुदा के लोगों को ये आशीष दे के जो है वो भेजे, क्योंकि खुदा ने कहा इसी रीति से नाम को इज़राइली पर रखे, मैं उन्हें आशीष दूँगा। सो यानी आखिरी कलमे में जो है खुदा के दास जब बोलते हैं, तो खुदा जो है उनकी दुआ को सुनकर क्या करता है, हमें आशीष जो है वो देता है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाज़िर जो है वो यीशु मसीह को भी दिखा रहा है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। और यीशु मसीह का नाज़िर होना, जिसमें खुदावंद ने कोई भी पाप जो है वो नहीं किया, अपने आप को सेट अपार्ट जो है वो रखा है। और यही चीज़ जो है हमें भी कही गई है कि यीशु मसीह ने जब हमारे लिए उदाहरण जो है वो ठहरा है, तो उसके पद चिन्हों में चलते हुए हमें भी अपने आप को दुनिया से सेट अपार्ट करना है। और हमें भी जो है कोई ऐसा अ, ड्रिंक या वाइन या स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो है वो नहीं लेनी चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह से क्योंकि मदिरा जो है वो क्या, वो आपको जो है कंफ्यूज करता है, आपके डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ डालता है। और इस कारण जो है आप खुदा के लिए जो है अपने डिसीजंस राइट नहीं बना पाते हैं। आप राइट और रॉन्ग के बीच में जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। सो इसलिए खुदा ने ये एक क्या कह सकते हैं, एक एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए उन लोगों में जो अपने आप को सेट अपार्ट करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ उन्हें कंफ्यूज जो है वो ना करे। सो हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने आप को जो है खुदा के लिए अ, अलग करें दुनिया से और खुदा की व्यवस्था के अनुसार चलें, ताकि उसकी आशीष, उसका अनुग्रह, उसकी शांति, उसका मुख हमारे पे जो है वो चमक सके। आमीन। सो आइए प्रार्थना करेंगे और खुदा से मांगेंगे कि खुदा अपना मुख जो है वो हम पर भी चमकाए। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं। और आपने खुदावंद सिर्फ कहा नहीं, बल्कि आपने हमें करके दिखाया।
जब आप इस धरती पर आए, आपने दे ली, और खुदावन आपने एक भी पाप नहीं किया। आप नासरी बनकर खुदावन हमारे लिए ऐसे कुर्बान हुए। उस कुर्बानी में खुदावन आपके लहू के वसीले से आज हम भी खुदावन साफ हुए हैं। हमारे भी पाप माफ हुए हैं, और अधर्म के काम जो है वो बिल्कुल साफ हो गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, और जो समझ आपने हमें बख्शी है। हमारी प्रार्थना है कि खुदावन आप हमारे संग हो, आप हमारी रक्षा करें, आप खुदावन हमें पर अनुग्रह करें, अपना मुख हमारे ऊपर चमकाएं, और खुदावन हमें आशीष दें। हमारी प्रार्थना है जो भी कलाम हमने सुना या सुनाया है, उस पे आशीष और बरकत दें, और खुदावन हमारे आज के दिन की सामर्थ आप बने। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा न देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन आमीन।